तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। सुबह का सूरज निकल रहा है और उसकी पहली सुनहरी किरण सफ़ेद गुंबदों पर पड़ रही है। हवा में कबूतरों की उड़ान और फिजा में गूंजती आज़ान की वो हल्की, सुकून भरी आवाज़। दिल्ली की तेज़ भीड़-भाड़ और पुरानी गलियों के बीच ये एक ऐसी जगह है जहां आकर वक्त बिल्कुल ठहर सा जाता है। आज के इस स्रोत आधारित विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक और रूहानी तजुर्बे को थोड़ा और करीब से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे पत्थरों से बनी एक इमारत सदियों की कहानी बयान कर सकती है। आपको पता है, शोर शराबे से भरी उन सड़कों के बीचों बीच बिल्कुल शांत खड़ी इस अजीम धरोहर को मूल रूप से मस्जिद ए जहां नुमा कहा जाता था, जिसका सीधा सा मतलब है वो मस्जिद जो पूरी दुनिया को दिखाई दे। ये जगह सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये असल में हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब और गहरे इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है, जिसके दरो दीवार में सदियों की यादें बसी हुई हैं। आइए अब इसके पहले हिस्से यानी इतिहास और बनावट पर एक नज़र डालते हैं। जब भी इस मस्जिद की बात होती है तो मुगल शहंशाह शाहजहां का जिक्र तो आएगा ही। उनकी सोच और बड़े सपनों के बिना इसका इतिहास बिल्कुल अधूरा है। ये वही अजीम सोच थी जिसने दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल इमारत का निर्माण कितनी तेजी से हुआ होगा? साल 1650 में इसकी नींव रखी गई थी और हैरान करने वाली बात यह है कि महज 6 साल के अंदर यानी 1656 में ये आलीशान ढांचा बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। आज की आधुनिक तकनीक के बिना भी इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्माण होना सच में उस वक्त की बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक बड़ा सबूत है। अब इस तेजी के पीछे लागत भी तो उतनी ही विशाल रही होगी। जरा सोचिए, उस ऐतिहासिक दौर में जब पैसे की कीमत आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी, तब इस मस्जिद के निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस वक्त के 10 लाख रुपए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। ये सीधे तौर पर शाहजहां के उस जुनून को दिखाता है कि उन्हें दुनिया की सबसे शानदार मस्जिद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी थी। पैसों के इस खर्च से भी बड़ा आंकड़ा इस मस्जिद की क्षमता का है, जो और भी ज्यादा हैरान करता है। इसका जो आलीशान सहन है यानी कोर्टयार्ड, वो इतना बड़ा है कि एक ही वक्त में वहां लगभग 25,000 लोग एकजुट होकर नमाज अदा कर सकते हैं। जब 25,000 लोग एक साथ सिर झुकाते होंगे तो वो मंजर कितना ताकतवर और रूहानी होता होगा, ये सिर्फ वहां खड़े होकर ही महसूस किया जा सकता है। ये वास्तुकला का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो इतनी भारी भीड़ को भी बहुत आसानी से अपने अंदर समेट लेता है। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, फनी तमीर की शान, जहां हम इसकी लाजवाब वास्तुकला को समझेंगे। इसकी बनावट को अगर आप गौर से देखें तो लाल बलुआ पत्थर की मजबूती और सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरती का एक बेहद अनोखा संगम दिखता है। इसकी 2 बड़ी मीनारें देखी हैं आपने, 40 मीटर ऊंची हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से बातें कर रही हों। फिर आते इसके 3 विशाल बेपनाह खूबसूरत नक्शीदार गुंबद और इसमें दाखिल होने के लिए बनाए गए 3 शानदार प्रवेश द्वार। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सीधे दिलों को छू लेती है। वैसे इन 3 दरवाजों में से एक की ऐतिहासिक अहमियत बिल्कुल अलग है। इसे शाही दरवाज़ा कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इतिहास के उस दौर में ये दरवाज़ा किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुगल शहंशाह के लिए ही खोला जाता था। ये शाही द्वार आज भी उस दौर के बादशाहों के रुतबे की याद दिलाता है, एक स्थायी प्रतीक के रूप में वहीं खड़ा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, पुरानी दिल्ली की रूह। देखते हैं मस्जिद के बाहर की दुनिया कैसी है। जैसे ही आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं, एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चलती हुई मिलती है। उर्दू बाजार की वो तेज रौनक, भीड़ का शोर और हवा में तैरती हुई मटिया महल के कबाबों की लजीज खुशबू। लेकिन जैसे ही आप वापस मस्जिद के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, सब कुछ ठहर सा जाता है। अंदर इबादत करने वालों की शांति है, वुज़ू के पानी की पवित्रता है और एक ऐसा गहरा रूहानी सुकून है जो बाहर के सारे शोर को एक ही पल में खामोश कर देता है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, गंगा जमुनी तहजीब। इन खामोश दीवारों ने सच में क्या कुछ नहीं देखा है। रमज़ान की बरकतों से लेकर ईद की खुशियों तक इन पत्थरों ने कई सुल्तानों को बनते और बिगड़ते देखा है। फिर भी ये जगह अटूट बनकर खड़ी है। ये एक ऐसी छांव है जहां दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी मजहब का इंसान सुकून की तलाश में आ सकता है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि राजनीतिक स्थितियां चाहे जो भी रही हों, ये धरोहर हमेशा हिंदुस्तान की एकता, साझा संस्कृति और उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरी है। देखिए, सदियां बीत गईं,
दिल्ली का शहर बदल गया, लेकिन जामा मस्जिद आज भी एक चट्टान की तरह अपनी जगह अटल है। इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जगह सच में इबादत और इतिहास का एक अनोखा संगम है। जब यहाँ शाम ढलती है और आसमान सुनहरा हो जाता है, तब यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे बीता हुआ कल और आज का दिन आपस में गले मिल रहे हों। तो आज के इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। ऐसे अमर स्मारक सदियों तक हमारी साझा मानवीय पहचान को आखिर कैसे आकार देते रहते हैं? ऐसी कौन सी ताकत है जो अलग-अलग दौर और अलग-अलग सोच को एक पत्थर की इमारत के जरिए एक सूत्र में बांधे रखती है? इन्हीं सवालों और इतिहास की इन गूंजती आवाज़ों के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस लिविंग डॉक्यूमेंट के इस छोटे से सफ़र ने आपको इन ऐतिहासिक विरासतों को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया प्रदान किया होगा।